कि प्रभु आप कौन हो, अपने दर्शन तो दीजिए। जब भगवान ने अपना परम रूप और भगवान विष्णु रूप बताया तो उसने अपना सत नमन और अपनी गर्दन भगवान के राम के चरणों में झुका दी। मित्रों, वही भगवान राम हमें आदर्शों में चलकर आने वाली पीढ़ी को हमें सुरक्षित रखना है। मित्रों, अभी भारत के अंदर आपको पता ही है, ये मुसलमान जिहादी प्रवृत्ति के लोग हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। मित्रों, अभी आपने दिल्ली के अंदर घटना देखी होगी, एक महाराष्ट्र की लड़की के 35 टुकड़े करके प्रतिदिन 15 दिन तक जंगलों में फेंकते गया और अंतिम में वो मुसलमान पकड़ा गया। ऐसी स्थिति है। मैं हिंदू बहन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, माता से भी कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमान जो फेसबुक बनाते हैं, हिंदू नाम की फेसबुक बनाते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी फेसबुक बनाते हैं और अपनी बहनों को प्यार के चक्कर में फंसाने का कार्य करती है, उन हिंदू बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मुल्लों से, बाबर के वंशजों से आप दूर रहिए। आप रामनवमी के कार्यक्रमों में आइए, आप हनुमान जयंती के कार्यक्रमों में आइए, दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों से जुड़िए, तो हमें पता चलेगा कि माँ दुर्गा ने कितने राक्षसों का विनाश कर दिया है। ऐसी हमारी माता बहन इस भारत की धरती पे पैदा हुई है। मित्रों, इसीलिए जिस महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान है, आपको पता है राजस्थान की धरती एक वीरों की धरती है। यहाँ पे महाराणा कुंभा जैसे वीर पैदा हुए। महाराणा प्रताप जिसके नाम से अकबर कांपता था, मित्रों, जिसके नाम से अकबर कांपता था, वो थे हमारे महाराणा प्रताप। पृथ्वीराज चौहान अजमेर की धरती पे पैदा हुए, जो मोहम्मद गोरी की 10,000 की सेनाओं में अकेला घुस जाता था। ऐसे पृथ्वीराज चौहान की धरती राजस्थान धरती है। मित्रों, जिसके नाम से बाबर कांपता था, जिसके नाम से मोहम्मद गोरी कांपता था, 14 बार हराने के बाद भी उसको 14 बार वापस छोड़ दिया। ऐसे हमारे पृथ्वीराज चौहान थे। राजस्थान कोई कायरों की धरती नहीं है। मित्रों, राजस्थान वीरों की धरती है भैया। मित्रों, इसीलिए भारत के राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि किसी भी राज्य में जाके किसी मिट्टी का अपन तिलक भी कर देते हैं ना, तो वहां पर भी महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा जैसे योद्धाओं की खुशबू आती है। मित्रों, इसीलिए हमें जितना भी समय मिले, मित्रों, पूरा जीवन महेश जी भाई साहब है, जितनी भी टीम है, रात दिन कार्यक्रम करने में लगती है, तो हमें भी हमारा एक समय निकाल के इनका सहयोग कीजिए, इनको कार्यक्रम में आप सम्मान दीजिए। जितना भी लगे, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति भी आ जाए तो शायद यहाँ बैठने की जगह नहीं होगी। मित्रों, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हिंदुत्व के कार्यक्रमों में जुड़े, क्योंकि मित्रों ऐसा समय आने वाला है कि आज 2023 चल रही है, 2030 के अंदर इन मुसलमानों की जनसंख्या 65%, 60% हो जाएगी। मित्रों, फिर अपन क्या करेंगे? मित्रों, क्योंकि महाराणा प्रताप लड़े तब आज हिंदू के नाते जिंदा है। यदि महाराणा प्रताप भी महलों में रहते तो शायद हम मुसलमान बन गए होते, हम काली सफेद घर की टोपी पहन के बैठे होते। मित्रों, यदि हम लड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कहेंगे कि हमारे पूर्वज कुछ न कुछ योद्धाओं की तरह लड़े तब हम सुरक्षित है। यदि हम ही नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या लड़ेगी? मित्रों, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में बता रहे, और जहां भी हमारा परम पवित्र भगवा ध्वज दिखे, हमें उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और हमारे बच्चों को, हमारे को आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि महाराणा प्रताप लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान लड़े थे, महाराणा कुंभा लड़े थे, बप्पा रावल लड़े थे, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जिसने अपना 2 वर्ष का पुत्र पीठ पे बांधकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसी इस धरती पे माता बहनें भी पैदा हुई है। जिस माँ दुर्गा भवानी ने महिषासुर का तरवाल और त्रिशूल से वध किया था, ऐसी हमारी माता बहनें भी इस धरती पे पैदा हुई है। मित्रों, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिंदुत्व से जोड़ना है और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए हमें भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करना है। मित्रों, भारत के अंदर हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, हमारे साधु संत सुरक्षित नहीं है, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कारण हम जातिवाद के अंदर बटे हुए हैं। मित्रों, जिस दिन जातिवाद से ऊपर उठ के आ गए, भारत को हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनने से मित्रों कोई नहीं रख सकता। कोई कहता है मैं मेघवाल हूं, कोई कहता है मैं जाट हूं, कोई कहता है मैं पुरोहित हूं, कोई कहता है माली प्रजापत हूं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इन्हीं जातिवाद के कारण ये मुगल, ये मुसलमान, ये कटमुल्ले हमारे ऊपर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2030 के अंदर
2021 के अंदर बिहार के अंदर 2 आतंकवादी पकड़े गए थे। बिहार के अंदर पटना के अंदर उन आतंकवादियों से सीबीआई आईबी ने पूछा कि भारत के अंदर तुम्हारी क्या साजिश थी, तो सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट बना रहे थे। दूसरे नंबर पर यति नरसिंह सरस्वती जी महाराज जी को टारगेट बनाने आए थे। और तीसरा नंबर पे आप जो लाइन सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2030 के अंदर हम अंदर के अंदर भारत का प्रधानमंत्री भी हम मुसलमान बनाएंगे, ऐसी साजिशें चल रही है हमारे अंदर के अंदर। और हम क्या कर रहे हैं, नशे के अंदर लिप्त हो रहे हैं, नशा करते हैं हम, और नशे के अंदर युवा अपनी जवानी खत्म कर रहा है मित्रों। यदि आज का युवा को अपन 1 किलोमीटर भी दौड़ा देते तो वो शायद 10 कदम की जगह 100 मीटर के अंदर वो गिर जाता है, क्योंकि हमें नशा पता मित्रों छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जिस भगवान राम ने 14 साल इस जंगलों में रहना स्वीकार कर दिया, जिस महाराणा प्रताप की तलवार से अलाउद्दीन खलजी को पूरा छीड़ दिया था, ऐसे हमारे महाराणा प्रताप थे। कुछ कहते हैं कि अकबर का युद्ध महाराणा प्रताप से हुआ था, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता कि इतिहास में मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप का अकबर से कभी युद्ध हुआ था। अकबर इतना डरता था महाराणा प्रताप से कि उनके नाम से इतना डरता था, वो कभी आगे ही नहीं आया। जयचंद हिंदुओं को आगे किया और लड़वाया, लेकिन अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं आया मित्रों। तो हमारे बच्चों को भी महाराणा प्रताप शिवाजी के मार्ग पर चलकर भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करना है। और हमें मित्रों गौ माता की भी रक्षा करनी है। आजकल गायों की स्थिति बहुत खराब है मित्रों। हमें पता है कि डोरीबंधा हो, चाहे जालोर जिला हो, चाहे बाड़मेर जिला हो, प्रत्येक जिले के अंदर कम से कम 20 गौशालाएं चलती है। आपको भी पता होगा, आसपास भी आपके गौशालाएं है। उसके बावजूद भी गाय ऐसी आवारा क्यों घूमती है? उसके बावजूद भी गाय सड़कों पे क्यों घूमती है? उसके बावजूद भी गाय सड़कों पे एक्सीडेंट पे क्यों मरती है? उनके कुल्हाड़ी से घाव क्यों मारते हैं? ये हमारा कारण है मित्रों। गौशाला वाले पैसे लेके जाते हैं, गल्ले भी रखते हैं, हम भी रसीद कटवाते हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है। जितनी भी गाय हमारे आसपास 10 किलोमीटर क्षेत्र में घूमती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम गौशाला में लेके जाओ और उसकी सेवा करें, तभी हमारा भारत एक विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी थी तो वो गाय थी, और गाय जब बाजार के अंदर घूमती है, पॉलीथीन खाती है, तो समझ लेना उस गांव के अंदर कहीं बीमारियां आएगी। इसलिए गाय को सुरक्षित रखिए। यदि हिंदू सुरक्षित रहेगा तो हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी। यदि हिंदू सुरक्षित रहेगा तो हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। यदि हिंदू सुरक्षित रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। वरना ये जिहादी प्रवृत्ति के लोग गला काटने का कार्य कर गए हैं। आप उदयपुर की घटना देख लो मित्रों, उदयपुर की क्या स्थिति हुई। पाकिस्तान 2 बार गए वो आतंकवादी, 10 साल से उदयपुर के अंदर रह रहे हैं और सड़े आम एक चीपा समाज के व्यक्ति का गला काट दिया। 3 सालों में वीडियो बना के भी वापस वायरल किया। ऐसे जिहादी राजस्थान के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर घुसे हुए हैं। तो ये कार्य हमारा भी है, प्रशासन का भी है। भारत की सीमा पे जब सैनिक लड़ते हैं ना, तो हम भारत के अंदर हम सुरक्षित रहते हैं। यदि राजस्थान के अंदर पुलिस प्रशासन रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो उन नौजवानों का भी धन्यवाद करिए जो सीमा पे लड़ते हैं, और हमारी पुलिस प्रशासन भारत के अंदर हमारी सुरक्षा भी करती है। जब भी पुलिस प्रशासन का आह्वान हो, आपको पता है जयपुर के अंदर रामनवमी निकलती है, करौली के अंदर रामनवमी निकलती है, बीकानेर के अंदर रामनवमी निकलती है, प्रतापगढ़ के अंदर रामनवमी निकलती है, जोधपुर के अंदर निकलती है। कुछ अगले साल पथराव भी हुआ था, आपको पता है। पुलिस प्रशासन के भी लगा था, हमारे हिंदू समाज के लड़कों के भी लगा था। और जब भी पुलिस प्रशासन का भी आह्वान होगा ना, यही बजरंग दल कंधे से कंधा मिला के प्रशासन का भी साथ देगा मित्रों। क्योंकि आने वाला समय बलिदान मांगेगा। महाराणा प्रताप लड़े, शिवाजी लड़े, तो हमें भी हमारा कर्तव्य है। धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करनी है, व्यापार भी करना है, लेकिन जीवन का कुछ अंश हिंदुत्व गौ माता के लिए निकालिए, तभी हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। हम भड़काऊ भी बोलते हैं, हम सब प्रकार की भाषा बोलना सीखते हैं, हम बोलते भी हैं, करते भी हैं, और हम सब कुछ करते हैं। 15 साल से हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितनी कुछ लोग जो जयचंद होते हैं ना, अपने कार्यक्रम को खराब करने के लिए कोशिश करते हैं। जयचंद इस धरती पे बहुत है मित्रों, क्योंकि हमारे हिंदू योद्धा जितने भी लड़े हैं, तो जयचंदों के कारण ही उनका नुकसान हुआ है। तो भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जयचंदों की कमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितनी रैलियां और
सफाई नहीं की होगी ना, उसने गौ रक्षा और हिंदुत्व के राकेश राजगुरु मुग्ध में लेके बैठा हुआ है मित्रों। और आगे भी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और जब तक जिंदा है हिंदुत्व की आवाज बुलंद करते रहेंगे। जय श्री राम।